आज चर्चा करेंगे कि एक सेठ जी थे और वे कभी मंदिर नहीं जाते थे। तो उनकी पत्नी थी, वो बहुत चिंतित थी। जैसे बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं तो उनके माता पिता परेशान रहते, उनके परिवार वाले परेशान रहते कि ये बच्चा मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। वह मंदिर नहीं जाते थे तो उनके परिवार वाले परेशान रहते थे। तो उनने कहा चलो एक महाराज जी के पास ले चलते हैं। महाराज जी के पास उनकी पत्नी ले गई और महाराज जी से कहा कि ये मंदिर नहीं जाते। महाराज जी ने उनसे कहा ठीक है, तुम ऐसा करना, मंदिर नहीं जाना, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना पड़ोसी के दर्शन कर लेना। ठीक, उसने सोचा ये अच्छा है, बगल में पड़ोसी के दर्शन करना कितनी सी छोटी सी बात है। तो दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही बगल के पड़ोसी की पत्नी ने दरवाजे खोले। उनने पूछा कि वो उस व्यक्ति का जो भी नाम था तो कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो मिट्टी लेने गए, कुम्हार था वो है, तो मिट्टी लेने खेत पर गया था। अब सेठ जी ने तो नियम लिया है महाराज जी से कि पड़ोसी के दर्शन करना है। पड़ोसी के दर्शन करना थे तो वो खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचे तो जैसे ही खेत पर उस व्यक्ति को देखा, कुम्हार को, सेठ जी ने, सेठ जी का जैसे बहुत बड़ी कोई जायदाद मिल जाती, खुशी मिल जाती, प्रसन्नता होने लगती ना एकदम से, कोई अपन का कोई रिश्तेदार मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए। अब तो मोबाइल पे सब हो जाता, वीडियो कॉल हो जाती और बात हो जाती, सो अब उतना नहीं रहता। पहले कभी कभार कोई रिश्तेदार आ जाता था, परिचित आ जाता तो अलग एक रहता था। अब तो उतनी वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी हो जाती है कभी कभी, पहले लेकिन ऐसे ही होता था। तो एकदम से वो उछलने लगे, कूदने लगे एकदम से सेठ जी, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और जैसे ही उस कुम्हार को सेठ जी ने देखा, कुम्हार घबरा गया। क्योंकि इसलिए घबरा गया कि वो मिट्टी खोद रहा था तो उसको बहुत सारे सोना मिल गया उधर। तुम्हें मिल जाए सोना तो क्या करोगे? तो अब कुम्हार ने सोचा कि सेठ जी ने जैसे बोला देख लिया, देख लिया, तो वो घबरा गया कि हमारा सोना इनने देख लिया। तो वह कहते हैं कि आ रहा है, वहीं आ रहा है, रुक जाओ। तो वह कुम्हार आ जाता है, सेठ जी से कहता है चलो तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सेठ जी और खुश हो गए कि अरे देखो महाराज जी ने नियम दिया काय का कि पड़ोसी के दर्शन करना। जब पड़ोसी के दर्शन करने से मुझे इतना सोना प्राप्त हो गया, तो यदि मैं भगवान के दर्शन प्रतिदिन करूँगा तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो नहीं मिल सकती है। इसलिए आज बच्चों की स्थिति ये रहती है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं बच्चे, क्या होता है स्कूल जाना पड़ता सुबह से, उसके कारण से दर्शन नहीं हो पाते भगवान के। तो कई बार बोल देते कि सुबह नहीं तो शाम को, लेकिन बच्चे प्रमाद करते हैं। पहले जब छोटे थे तो क्या बोलते थे, चंदन लगा के आओगे तभी खाना देंगे। अब आजकल के बच्चे तो बहुत आलसी हैं, मंदिर बगल में भी हो तो नहीं जाना, क्योंकि उनकी रुचि नहीं रहती है। इसलिए बच्चों की रुचि जागृत करना है तो उनके लिए अपन को भी साथ में जाना चाहिए अगर व्यवस्था हो तो। आज बड़े बड़े शहरों में स्थिति ये रहती है कि माता पिता सर्विस आदि करते हैं, ऑफिस जाना है, मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते, महीनों में हो पाते। एक व्यक्ति का हमने उदाहरण दिया था कि एक साल में जाते थे दीपावली की दीपावली, उम्र भी अच्छी खासी थी उनकी, अब तो वो इस दुनिया में शायद नहीं रहे हों। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि वर्ष में एक बार, महीने में ऐसे जाते हैं। सोचिए, तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कैसे संस्कार दें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा कमी काय की है, संस्कार की। पाठशाला में तो संस्कार दिए जाते हैं, उसके साथ साथ घर में भी अपन अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे तो बिगड़ना ही हैं। बिना जब इतने संस्कार देने के बावजूद पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं और अन्य अच्छी जो शिक्षा की संस्थाएं उनमें पढ़ते हैं, तो
आज शिक्षा की भी कमी है। आचार्य ऋषि ने इतना प्रयास किया और आचार्य ऋषि की प्रेरणा से बहुत सारी इतनी सारी प्रतिभा स्थली खुली, लेकिन कितनी बच्चियां, लड़कियां ही, बालिकाएं ही उतनी ही सीमित पढ़ पाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैन समाज के पास कुछ अर्थ की व्यवस्था नहीं है, अर्थ भी है और समर्थ भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों को ऐसे स्कूल जो जहाँ पर कम से कम देव दर्शन की व्यवस्था हो, ऐसे ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और नहीं भी है व्यवस्था तो अपन को देव दर्शन करवा के वैसी व्यवस्था करना चाहिए। इससे सुबह से कहते ना, फेसबुक नहीं देखो, भगवान का फेस देखो, है ना। फेसबुक देखते हैं लोग, भगवान का फेस देखो कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और दिन भर अच्छा जाएगा। पहले के लोग बोलते थे सुबह से जाने कि किसका मुंह देख लिया कि दिन भर खराब गया, तो इसलिए सबसे पहले किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। वो नहीं हो पाता है, कई बार स्थिति नहीं बनती, क्योंकि सुबह से जब घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई तो देखेगा रास्ते में। पहले कोई कहीं यात्रा पे जा रहा होता है तो कहते थे कोई टोक देता ना, टोक देता है तो अच्छा नहीं रहता, ऐसा बोलते थे। शुभ सगुन भी देखे जाते हैं ना, जैसे गाय बछड़ा, है ना, गाय का दूध बछड़ा पी रहा हो तो अपन उसको शुभ मान लेते। जैसे जब हम रामटेक से हमने बिहार किया 2013 में, मुनि श्री धर्मसागर जी के साथ थे हम, देवरी आना था, तो रामटेक में आचार्य ऋषि थे उस समय। 2013 का चतुर्मास पूर्ण हुआ और बिहार हुआ, तो 5 हिरन देखे। शाम का बिहार हुआ, बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। तो बाएं हिरन दाएं को जाते हैं तो शुभ माना जाता है, इधर से ऐसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं को, तो बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। तो आचार्य ऋषि को जब बताया कि ब्रह्मचार्य जी ने, तो आचार्य ऋषि बोले लंका जीत के ही आना। तो ऐसा जब आचार्य ऋषि ने बोला, तो जब यात्रा तो चली रही थी और उस संस्मरण को डायरी में नोट कर लिया, इसलिए कर लेते कि ऐसी चीज़ें हमेशा याद में रहती हैं, प्रसंग। तो उसके बाद जब आचार्य श्री गौर झामर में मिले 2015 में, तो आचार्य जी ने कहा बहुत पंचकल्याण कर लिए। तो पूछा आचार्य जी ने, हमने कहा नहीं ज़्यादा नहीं किए। कितने कर लिए? तो गिनाए हमने, इधर इधर इधर, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छे अनुभव होते हैं। तो वो आचार्य ऋषि ने जो बोला था कि लंका जीत के आना, मतलब आचार्य ऋषि ने टारगेट अपने मन में रखा था, सोचा था। जब भी आचार्य ऋषि कोई चीज़ किसी शिष्य को होमवर्क देते हैं तो वो यही सोच के देते हैं कि ये काम होना ही चाहिए। तो हम ये बता रहे थे, हिरन किसका चिन्ह है? 16वें तीर्थंकर कौन से भगवान हैं? शांतिनाथ भगवान, और रामटेक के वहाँ के मूल नायक है शांतिनाथ भगवान, और उनका चिन्ह कौन सा है? हिरन। ऐसे ही जब हम बिहार करके जा रहे थे तब भी हिरन दिखे थे। तो हमने किसी से पूछा इसका क्या फल होता है, तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा होने वाला है यानी। तो फिर बाद में रामटेक में दीक्षाएं हुई थी, और हमने इसके पूर्व में सुनाई था संस्मरण उसका, दीक्षा का। तो ये शुभ संकेत होते हैं कि कोई काम अच्छा होने वाला है, तो शुभ संकेत दिखते हैं। आज देखो बच्चे आते हैं ना, या लड़के भी आते हैं, फटे कपड़े पहन कर आते हैं। तो ये फटे कपड़े, उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि जले कटे फटे ये वस्त्र दोषपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए फटे कपड़े तो बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए। और जो फटे कपड़े पहनेगा समझ लो उसकी जीवन बर्बाद होने की ओर है। पहले आचार्य जी ने सुनाया था एक बार, पहले पैंट चलते थे ना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी जेबें होती थी। आचार्य जी कहते पूरा सब्जी खरीद ले आओ, थैले की जरूरत नहीं है। तो कटे फटे जले वस्त्र ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ये अमंगल का प्रतीक है। और लोग वही करते हैं, ऐसी बाल है ना निकले नहीं होना चाहिए, पुरुष के हों चाहे महिलाओं के, चाहे आहार देते समय हो चाहे अभिषेक के समय हो। खुले बाल भी अच्छे नहीं माने जाते, यानी
ये सिर ढकने की एक जो मर्यादा रही है शुरू से। अब लोग कहते कि आज तो मॉडर्नाइज ज़माना है, ये बात तो सही है। कान में बाली पहनते ना, लड़कियां पहनती थी, लड़के पहनने लगे। ये तो इसलिए पहले राजा महाराजा कुंडल पहनते थे। इसमें एक पॉइंट होते ना, इधर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते। जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं था तो टीचर क्या करते थे, कान खींचते थे, इससे उसकी बुद्धि खुल जाती थी, याद आ जाता था। और एक्यूप्रेशर में देखो 2 पैर होते हैं, हमने जब पढ़ा था वैसे ही पढ़ाते थे। देखो 2, ये क्या है, पैर। देखो 2 पैर हो गए, ये क्या है, हाथ। ये क्या है, गर्दन। गर्दन हिलती ना, तो ये क्या है, पूरा पेट। एक पूरा अपना रिमोट होता है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से पहले महिलाएं चक्की पीसती थी ना, चक्की पॉइंट दबते थे, पानी खींचती थी कुएं से। तो ये जो नेचुरल तरीके होते थे पहले, यानी व्यक्ति की चिकित्सा स्वयं में हो जाती थी। व्यक्ति पैर, नंगे पैर चलता था तो पैर में पूरे पॉइंट हैं, देख लेना आप लोग, है ना। आप लोगों के पास सब व्यवस्था रहती ना, तो उसमें सर्च करोगे ना तो सब मिल जाएगा। एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिख जाएंगे, पूरे बने बनाए रहते पूरे पॉइंट। जब जिस समय हमने पढ़ा था उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज जितनी जितनी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं उतने उतने लोग कमज़ोर हो जाते। जैसे किसी से कहो कि तुम्हें पहाड़ा याद है, सुबह ही कोई पूछ रहे थे, भैया जी ये कल शाम को पूछ रहे थे, तो कैलकुलेटर से लगाते हैं लोग हिसाब। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, जितना जितना कंप्यूटर में मेमोरी आती जा रही है, मोबाइल में मेमोरी आती जा रही है, लोगों की मेमोरी कम होती जा रही है, सब भूलते जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफ़ा। हमने एक बार बताया था ना, आइंस्टीन का फार्मूला है। आइंस्टीन का फार्मूला ये है, कोई चीज़ को याद करना है तो किसी चीज़ से उसको रिलेटेड कर दो। जैसे आकाश कैसा होता है, नीला। तो इस प्रकार से नाम याद करने का एक तरीका है। पहले के लोग कितनी अच्छी मेमोरी रखते थे, ना कंप्यूटर था उस समय, ना कैलकुलेटर था, सब जोड़ लेते थे, हिसाब किताब पूरा मौखिक रूप से, गुणा भाग सब कर लेते थे। आजकल के बच्चे उसी पर आधारित होते जा रहे हैं। ना कुछ उनको आता है, ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती। आज के जितने बच्चे आते ना, उनसे जब भी कुछ बोलो ना लिखने को, इतना गलत लिखते। हम अच्छे पढ़े लिखे रहते, ऐसा नहीं, बड़े भी नहीं लिख पाते। तो ये स्थितियां बनती जा रही है कि मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है व्यक्तियों की। तो इसका आशय क्या है, तो धर्म की चीज़ें तो वैसे ही नहीं याद होंगी जब छोटी छोटी चीज़ें जब नहीं होती हैं। कोई ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो उनको सब कुछ याद हो जाता है। तो ये संस्कारों की कमी है, क्योंकि हमने पिछले दिनों बताया था कि अपन खुद जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बच्चों को भी पकड़ा देते हैं। जब से ऑनलाइन पढ़ाई चलने लगी तो लोगों की बुद्धि और कमज़ोर हो गई, क्योंकि बच्चे क्या करते, नकल से करते हैं। हमने देखा सुना, बच्चे खुद बताते, महाराज जी पढ़ना तो है ही नहीं, बोले ऑनलाइन चल रही है, थोड़ी मैडम देख रही हैं कि तुम नकल कर रहे कि नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। पहले का सूत्र था ये, वर्तमान में क्या बन गया मुझे नहीं मालूम। ये सुनते थे। तो अपनी बुद्धि को अगर तीव्र बनाना है तो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला बताया है कि किस प्रकार से हम उस बुद्धि का उपयोग करें, तो संस्कार मानवीय जीवन की आधार भूमि है। संस्कार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। संस्कारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी बोलते परिणाम पक्षीण, यानी अमरकंटक में जब ठंड रहती थी तो आचार्य जी बोलते थे ऐसी भावना रखो कि हम कुंडलपुर में हैं गर्मी में, और कुंडलपुर में रहो तो ऐसी भावना करो कि हम अमरकंटक में। तो परिणाम पक्षीण का अर्थ होता है जैसी भावना जाकी रही भावना जैसी, मतलब अपन जैसा सोचने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। जैसे अपन स्वप्न में देखते ना, ऐसा ही हकीकत में भी कल्पना करनी पड़ती है, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे बच्चा गिर जाता है और चोट लग जाती है, बच्चे से तुम बोलो अरे क्या होगा, क्या हो गया, ऐसे बोलोगे ना, बच्चे को तुरंत रोने लगता बच्चा। यानी और को बच्चा दिन भर खेलता रहे, उसको लग भी जाए पता नहीं चले ना, तो वो रोएगा नहीं। ऐसे अपन को होता है, कई बार चोट लग जाती और जब बाद में घाव दिखता है तो फिर विकल्प होने लगता। एक बार हमने प्रवचन में भी बताया था कि आचार्य जी से पूछते हम लोग कि जब कोई चोट आदि लग जाती तो क्या करना है।
आचार्य जी बोलते ना हाथ लगाना ना मन लगाना, मतलब हाथ नहीं लगाओ उधर, क्योंकि बार बार अपन उसको छेड़ेंगे। एक बार हमने बहुत अच्छी बात बताई थी, फिर से सुन लेना, गौर से सुनना, क्योंकि घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। अपन क्या करते, लोगों को घाव दिखाते हैं तो वो कुरेद कुरेद के देख के बड़ा कर देते। इसलिए अपने जख्म हर व्यक्ति को नहीं दिखाना। और प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक है। जिस व्यक्ति को खूब प्रसिद्धि मिलती है तो विवाद भी होते कई बार। इसलिए अपने घाव सभी को नहीं दिखाओ। इसलिए लोग क्या करते कि और नमक डाल के उन घावों को और कर देते। इसलिए अपनी बात जो है, एक जगह एक स्कूल में बहुत अच्छा वाक्य लिखा था कि प्रेम सबसे करो, विश्वास एक पर करो। अपनी बात हर कोई को नहीं बताना। लोग क्या करते हैं, पड़ोसी को बताएंगे, रिश्तेदारों को इधर उधर के, जिससे कुछ समस्या का हल निकले। और लोग क्या करते हैं, एक तुमने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, वो बात घूम फिर के अपने पास कई बार आ जाती। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना है तो और जल्दी वो वायरल हो जाती है। अच्छी चीज़ें वायरल करो, करना है, धार्मिक चीज़ें वायरल करो, खूब करो, क्योंकि वो वायरल करोगे तो पुण्य का अर्जन होना, खराब चीज़ वायरल करोगे तो पाप का अर्जन होगा। इसलिए हमने देखा है कि एक व्यक्ति थे, वह कुछ अपनी दुकान आदि बनवा रहे थे, तो वो शटर लगाए हुए थे। तो लोगों ने पूछा, अरे आप क्या करते रहते हो शटर लगा के अंदर? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमें बहुत पसंद आई, कि यदि मैं खुले में काम करूंगा 10 लोग सलाह लेने आएंगे, मेरा काम भी रुक जाएगा। उनकी सलाह मानेंगे तो काम रुक जाएगा, और नहीं मानेंगे कई बार तो उनसे बुराई होगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई काम करना हो तो ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेना, क्योंकि एक जगह वाक्य लिखा था कि सलाह नहीं सहयोग दे। तो हमने उसको सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दे, और हमने उसको शॉर्ट में कर दिया कहें नहीं करें। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, डॉक्टर बन के आते हैं, वैद्य बन के आते हैं, वकील बन के आते हैं, सलाहकार बन के आते हैं। ऐसे लगता है कि सबने MBA किया हो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का फुल फॉर्म होता है ना। तो आजकल सलाहकार तो फ्री में मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले कम मिलेंगे। सलाह देने तो दुनिया में सलाहकार तो बिल्कुल ऐसे हैं कि हम कह रहे हैं बिना फीस के। तो अपन को संस्कारित करना है तो इस प्रकार से अपन को करना होगा। तो आत्मा, शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य किए जाते वे संस्कार कहलाते हैं।